Hello dear students, welcome to my channel. Today let us do worksheet number 17 for class 9 students based on the given below extract. Okay, from Sound of Music. Sound of Music एवलिन ग्लेन में से एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, तो आपको आंसर देना है इसको पढ़ने के बाद. तो ये एक आपका सीन पैसेज की तरह है. ओके, तो शुरू करते हैं. पहले इसको सबसे पहले समझते हैं. ओके, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. ठीक है, एवलिन हार मारने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो क्या, उसने निश्चय किया हुआ था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने जो इंटरेस्ट है उसका म्यूज़िक में जो रुचि है उसको वो कंटिन्यू रखेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. और उसने सोचा, उसने निश्चय किया, ठीक है, कि वो भी अब से ये बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. बहुत सारे टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स ने उसे मना किया, डिस्करेज किया. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना. ठीक है, परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बोला जाता है परक्यूशनिस्ट. ओके, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने शुरू किया, दो लार्ज ड्रम को एक साथ बजाकर दिखाया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से, वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कुछ और तरीके से इसे म्यूज़िक को सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. तो उसके बाद अचानक क्या हुआ? एवलिन ने कहा कि मैं महसूस कर सकती हूँ ड्रम को. कहाँ पे? आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. ठीक है, वेस्ट अप में मैं ये महसूस कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और वेस्ट डाउन में हायर नोट्स को मैं वेस्ट के अप महसूस करती हूँ, और जो लोअर नोट्स हैं उनको वेस्ट डाउन में मैं महसूस करती हूँ. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉब ने वो एक्सरसाइज रिपीट की, ये जो प्रैक्टिस थी उसको कंटिन्यू रखा. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने डिस्कवर किया दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. कि वो कुछ सर्टन नोट्स होते हैं पर्टिकुलर जो वो सेंस कर सकती थी अपने बॉडी पार्ट्स में. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड. उसने कहा कि मैंने अपना माइंड ओपन करना सीख लिया है. एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. और क्या? बॉडी और बॉडी टू साउंड. साउंड के लिए भी मेरी बॉडी ओपन हो गई है. मैं वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हूँ, इन म्यूज़िक की तरंगों को मैं महसूस कर सकती हूँ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी सारा क्या था? उसका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन था. ठीक है, उसकी मेहनत थी, उसकी कंटिन्यूड एफर्ट्स थे जो उसने लगाए अपने काम को, अपने म्यूज़िक को के इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए. ओके, सो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परस्यूइंग म्यूजिक. तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही ध्यान से देखिए. एवलिन नॉट थिंक. ठीक है, तो ऐसा इस एक्सट्रैक्ट में से ऐसा क्या है जो एवलिन नहीं सोचती थी. ओके, सो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू. ठीक है, वो ऐसा सोचती थी. आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, ऐसा भी सोचती थी. आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, वो ऐसा भी सोचती थी. लेकिन जो वो ये नहीं सोचती थी कि नो बडी वॉन्ट्स मी हियर, आई शुड गो बैक होम, वो ये नहीं सोचती थी. तो ये है आपका राइट आंसर. ओके, तो आपका जो राइट आंसर है इसमें आपका है ऑप्शन आ जाएगा आपका ये डी, फोर्थ वाला. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर टीचर टोल्ड हर. उसकी टीचर ने उससे कहा नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे. वाई डू यू थिंक ही सेड सो. उसने ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड. कि वो अपना माइंड ओपन रखे और हमेशा कॉन्फिडेंट फील करे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. नंबर थर्ड क्वेश्चन है,
विच ऑफ द एक्टिविटी क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड, ठीक है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसे हाईलाइट नहीं करती है ये एक्सट्रैक्ट एवलिन के बारे में, इन एवलिन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो बताया गया है जो पैराग्राफ है उसमें जो एवलिन है उसका कैरेक्टर क्या चीज़ हाईलाइट नहीं करता है, ओके। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, ये लाइन जो है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो एवलिन हार नहीं मानने वाली है, इसका मतलब ये है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन व्हेन यू आर फिक्स्ड, जब आप फिक्स माइंड बना लेते हो कि मुझे यही करना है, तो ये थी जिदपन, ठीक है। उसके बाद ये है डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी। डिटरमाइंड का मतलब होता है व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम, ठीक है, इन डूइंग समथिंग। हेल्पलेस तो बिल्कुल नहीं थी वो, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी वो। लेबोरियस का मतलब होता है बच्चों व्हेन समबडी पुट्स कंटिन्यूड एफर्ट्स, है ना, टू अचीव समथिंग। तो ये जो था उसका फर्म डिसीजन लेबोरियस थी, अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाती थी, ठीक है। प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है व्हेन क्या होता है, डिस्पाइट एनी डिफ़िकल्टीज, कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए तब भी हम अपने कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, अपने एम को पाने के लिए, उसे बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डिटरमाइंड, लेबोरियस और प्रिजर्वेरेंस। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा इसका सी पार्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ऑब्स्टिनेट भी हम कर सकते थे, लेकिन ऑब्स्टिनेट जो वर्ड होता है वो नेगेटिव वर्ड्स होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड में अगर हम लेंगे तो हम लेबोरियस, डिटरमाइंड और प्रिजर्वेरेंस को ही करेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है। चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड पोटेंशियल हियर। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का मीनिंग दिया हुआ है, तो आपको बताना है डू नॉट कॉरस्पॉन्ड, जो नहीं बताता है पोटेंशियल का मीनिंग, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब प्रोस्पेक्ट्स होता है, पॉसिबिलिटीज़ होता है, कैपेसिटी होता है, एनर्जी नहीं होता है, ओके। सो ये है आपका राइट आंसर। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड वाला, ओके, सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए आपको सबसे सूटेबल जो कोट है वो आपको सिलेक्ट करना है, सभी को समझकर, ओके। फर्स्ट है, ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, व्हाट वी थिंक वी बिकम, ठीक है। बुद्धा बोलते हैं अच्छा है थॉट, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में ये इतना सूट नहीं करता है। नेवर underestimate the power you have over what happened today and never forget the power today has over tomorrow, ठीक है। तो ये भी नहीं होता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। Obstacles cannot crush me, every obstacle yield to stern resolve, he who is fixed to a star does not change his mind, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अप्लाई नहीं होता है। नंबर डी है, लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज पिकिंग आवर सेल्फ अप फ्रॉम फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही परफेक्टली सूट करता है कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वहाँ उससे उठकर उन्होंने ऊपर दिखाया, ओके। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching.